नमस्कार। क्या रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और गारंटीड इनकम की तलाश है? तो चलिए, आज हम एक बहुत ही पॉपुलर सरकारी स्कीम को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये स्कीम आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की एक मजबूत नींव कैसे बन सकती है। देखिए, रिटायरमेंट का सपना यही तो होता है, एक शांति भरी जिंदगी और पैसों की आज़ादी। लेकिन सच कहूं तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान तो चाहिए ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि आज की इस रिस्क से भरी दुनिया में एक रेगुलर गारंटी वाली इनकम का इंतजाम कैसे हो। तो चलिए एक ऐसे ही सोल्यूशन पर नजर डालते हैं जो खास तौर पर इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है। और इसका जवाब है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, या जिसे हम सब SCSS के नाम से जानते हैं। ये एक सरकारी स्कीम है जिसे खास तौर पर सिक्योरिटी और रेगुलर इनकम के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन मकसद है सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सरकारी गारंटी। फिलहाल मतलब मौजूदा तिमाही के लिए ये स्कीम 8.2% का जबरदस्त सालाना ब्याज दे रही है। आपको बता दूं, ये रेट अक्सर बैंक की FD से भी ज्यादा होता है। काफी आकर्षक है ना? और इसमें इन्वेस्टमेंट की भी एक अच्छी खासी लिमिट है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े अमाउंट पर रेगुलर इनकम का एक शानदार जरिया बन सकता है। शुरुआत में ये स्कीम 5 साल के लिए होती है, जो एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी सही है। और सबसे अच्छी बात, आप चाहें तो इसे और 3 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम की जो सबसे खास बात है वो है इसका क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट। मतलब हर 3 महीने में ब्याज का पैसा सीधा आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है। इससे एक रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है, बिल्कुल एक पेंशन की तरह। रोजमर्रा के खर्चों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो चलिए अब जरा इसकी तुलना एक नॉर्मल बैंक FD से करके देखते हैं। फायदे बिल्कुल साफ हैं। SCSS में न सिर्फ आपको बेहतर ब्याज दर मिलती है, बल्कि इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी है। ये फायदा आपको हर FD में नहीं मिलता। अच्छा, तो अब इसके थोड़े नियमों को समझ लेते हैं। मतलब SCSS अकाउंट आखिर खोल कौन सकता है? देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी काफ़ी स्पेसिफिक है, खासकर सीनियर सिटीजन्स और जो अभी-अभी रिटायर हुए हैं उनके लिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा 55 से 60 साल के रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉइज़ और 50 से 60 साल के रिटायर्ड डिफेंस के लोग भी। बस शर्त यह है कि उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर ये अकाउंट खुलवाना होगा। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, NRIs और HUFs इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू पर। ये स्कीम सिर्फ एक सेविंग्स प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग टूल बन जाती है, खासकर कपल्स के लिए। देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी नियम है, और वो ये है कि आप SSS में जॉइंट अकाउंट सिर्फ अपने जीवन साथी, मतलब पति या पत्नी के साथ ही खोल सकते हैं। और यही एक छोटा सा नियम मैरिड कपल्स के लिए प्लानिंग के कई दरवाजे खोल देता है। जॉइंट अकाउंट में जो पहला अकाउंट होल्डर होता है वही मेन होता है। मतलब एलिजिबिलिटी उनकी उम्र से तय होगी और पूरा पैसा भी उन्हीं के नाम पर माना जाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर जीवन साथी के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट भी तैयार करता है। तो असली पावर कहाँ है? वो इस बात में है कि अगर पति और पत्नी दोनों अलग अलग एलिजिबल हैं, तो वो अपने अपने सेपरेट अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। इससे एक कपल इस स्कीम के फायदों को सिर्फ एक अकाउंट के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है। और इसका नतीजा जरा सोचिए, अगर पति और पत्नी दोनों 30-30 लाख के अलग अलग अकाउंट्स खोल लें, तो वो मिलकर कुल 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उनकी जो पोटेंशियल रिटायरमेंट इनकम है वो सीधे सीधे डबल हो जाती है। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही ज़रूरी स्टेप है। आप 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं, जिन्हें अकाउंट होल्डर के बाद खाते का पैसा मिल जाएगा। ये काम आप अकाउंट खोलते वक्त या बाद में भी कर सकते हैं, और इससे पैसों का ट्रांसफर बहुत स्मूथ हो जाता है। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल टूल को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए उसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब ज़रा इसके टैक्स, पेनल्टी और कुछ स्पेशल केसेस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो टैक्स का क्या हिसाब है? देखिए, एक तरफ तो ये स्कीम इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट देती है। पुराने टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये याद रखना भी जरूरी है कि इससे मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है।
अब आते हैं टीडीएस पर, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपके सभी एससीएस अकाउंट से मिलने वाला सालाना ब्याज 50,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस कटता है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम पर कोई टैक्स बनता ही नहीं है तो आप फॉर्म 15H जमा करके इस कटौती से बच सकते हैं। अच्छा, क्या इसे समय से पहले बंद कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ पेनल्टीज लगती हैं। अगर 1 साल से पहले बंद किया तो जो भी ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल से काट लिया जाएगा। 1 से 2 साल के बीच बंद करने पर 1.5% और 2 साल के बाद बंद करने पर 1% की पेनल्टी लगती है। तो ये समझना जरूरी है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब एक बहुत ही खास केस है उन लोगों के लिए जो इंडिया वापस लौटे हैं। देखिए, SCSO अकाउंट खोलने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, बल्कि फेमा कानून के तहत आपके रेजिडेंट स्टेटस से तय होती है। इसका मतलब हो सकता है कि टैक्स के लिए आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी RNOR हों, पर अकाउंट खोलने के लिए आपको फेमा के हिसाब से भारत का निवासी होना ही पड़ेगा। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो SCSS को एक बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा बनाती है? सबसे पहले तो सरकार की गारंटी वाली सिक्योरिटी, फिर ऊंची और फिक्स्ड ब्याज दर, साथ में हर 3 महीने पर रेगुलर इनकम, कपल्स के लिए सेविंग्स को डबल करने का एक शानदार तरीका, और इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स भी। कुल मिलाकर एक आइडियल रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी चाहिए वो सब इसमें है। तो आखिर में बस ये सोचिए, जब एक गारंटीड इनकम का इंतजाम हो जाए तो रिटायरमेंट में असली फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर दिखती कैसी है। SCSS जैसी स्कीम उस गारंटी को एक मजबूत बेस बनाकर आपको उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मन की शांति और आर्थिक आज़ादी देती है।